नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज के मुद्दे की होगी बात, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बताते हैं जी न्यूज पर रात 8 बजे बहस का नया शो कसम संविधान की, जिसमें हम लेकर आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे, वो मुद्दे जिनका सरोकार देश से है, और उन मुद्दों पर हम तय करते हैं सियासत की जवाबदेही। तो देखना ना भूलें कसम संविधान की रात 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ताल ठोके में आज हमारी बहस का मुद्दा है संघ का हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट, और इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए क्या स्पेस है, क्या जगह है। संघ 97 वर्ष का हो चुका है। हर दशहरे की तरह आज भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा रैली पर संघ की विजन बताई। कई बड़ी बातें उन्होंने कही। इन पॉइंटर्स में हम आपको दिखाएंगे, इन्हें पॉइंटर्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे कई बड़ी बातें संघ प्रमुख द्वारा कही गई। इनमें अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि संघ भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है, आप माने या फिर ना माने। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है जो आपको बताया जाता है कि इसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी या फिर वो दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि भारत में कट्टरता की कोई जगह नहीं, ना हिंदू कट्टरता की जगह है ना इस्लामिक कट्टरता की जगह है। चौथा बड़ी पॉइंट जो उन्होंने रखा वो था उदयपुर और अमरावती की घटनाएं। उन्होंने कहा ये घटनाएं बताती हैं कि मुसलमान भी कट्टरता के खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे समाज को आकर प्रदर्शन करना चाहिए था वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। पांचवी बड़ी बात उन्होंने कही बेहिसाब आबादी बढ़ी और डेमोग्राफी बदली तो देश फिर से टूटने का खतरा देश पर मंडराने लगेगा, और इसीलिए उन्होंने बात की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर और कहा इसकी जरूरत है और यह कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी को किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। और एक और बड़ा पॉइंट यानी छठा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि संघ को गलत मत समझो, जो संघ के नाम पर मुसलमानों को डरा रहे हैं उनके मंसूबों को समझो। संघ मुसलमानों का भी उतना ही है जितना कि हिंदुओं का। अब आपको यह भी बताते हैं कि संघ प्रमुख के भाषण पर कैसे पलटवार हुआ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को लगातार डराया जा रहा है, यही संघ की असलियत है। दशहरा तो संघ के लिए हेट स्पीच का दिन होता है, यह भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। किस तरह के रिएक्शंस मिले और क्या कुछ मोहन भागवत ने कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है। शांति के पक्ष में सदा रहे, लेकिन लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है, हम भारत के। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको ये बता देते हैं, आपने सुना कि किस तरह से कई बड़ी बातें कही गई यहाँ पर संघ प्रमुख द्वारा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। संगीत रागी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आरएसएस समर्थक हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश सिन्हा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त तौसीफ अहमद खान भी है। पहला कॉमेंट, तौसीफ अहमद खान टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं। तौसीफ अहमद खान, जो संघ प्रमुख की तरफ से कहा गया, सबसे पहला तो मैं उस पर आप ही का रिएक्शन चाहती हूं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हमारी परिकल्पना है, जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते इस राष्ट्र में उनकी भी जगह।
नहीं, देखिए, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात तो किताब में भी है और बहुत पुरानी बात है, इसकी डिमांड की गई थी आज़ादी से पहले भी और उसको निकाल दिया गया था। अब हिंदू राष्ट्र कहना एक काल्पनिक तरीके से वो अलग बात है, और अगर ये कहना कि हम संविधान बदल देंगे तो वो दूसरी बात हो जाती है। तो इसमें ये उनकी मर्जी है। वो बेशक यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे संविधान का कानून चलता है, वो तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। अगर मोहन भागवत जी कानून के या संविधान के खिलाफ कुछ कहते कि हम संविधान बदल देंगे या कुछ, जैसा कि एक ड्राफ्ट अडॉप्ट किया गया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है हिंदू राष्ट्र का, उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है जो प्रयागराज में अडॉप्ट किया गया है। तो वो एक उनका अगर आप स्पीच देखेंगे, पूरा लंबा पूरे टोटल स्पीच को देखेंगे तो वो भी तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो भारतीयों की बात कर रहे हैं, एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। उन पर भी तो निशाना साध रहे हैं ना, जो दुष्प्रचार करते हैं, दुष्ट शक्तियों की बात कर रहे हैं ना, वो जो दुष्प्रचार करती हैं संघ के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल, उनको तो जो दुष्प्रचार करते हैं, जैसे धर्म संसद हो रहा है, अब वहां पे बातें हो जाती हैं कि नरसंहार किया जाना चाहिए, या जब प्रयागराज में धर्म संसद हुआ जो फरवरी महीने में इस साल, जहां पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पास किया गया, जहां पे राजधानी वाराणसी की बात की जा रही है, तो वो उनके खिलाफ भी उनका बयान है, उनके खिलाफ तो उनका बयान आना ही चाहिए। और अभी तो रिसेंटली तो वो मस्जिद भी गए थे, इमाम से मिले भी थे और इमाम ने उन्हें राष्ट्रपिता का कह के भी सम्मानित किया था। तो उनके लिए ये लाजमी है कि वो जो रेडिकल थॉट्स वाले जो हर जगह पे पाए जाते हैं, सारे रेडिकल थॉट्स वालों को वो निशाने पे ले, और वो निशानों पे ले रहे हैं। ठीक है, तो आप खुश हैं उनकी स्पीच से? जी हाँ, कोई शिकायत नहीं है ना अब आपको? नहीं, ओवरऑल तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा। धर्म संसद में जो अडॉप्ट किया गया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि हाँ उसे वो मानने वाले हैं, उसे लाने वाले हैं और वो राजधानी बदल देने वाले हैं या हिंदू राष्ट्र देश को बनाने वाले हैं, क्योंकि ये तो गैर कानूनी बात है, जवाब लीजिए राकेश सिन्हा। कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। राकेश सिन्हा ये कह रहे हैं कि जब वो दुष्प्रचार की बात करते हैं तो दरअसल वो तो उनकी बात कर रहे हैं जो धर्म संसद में जेनोसाइड की बात कर रहे थे, नरसंहार की बात कर रहे थे। देखिए, इससे पहले मैं मोहन भागवत जी के स्पीच का एक वैशिष्ट्य बताना चाहता हूँ। चूँकि ये गैर राजनीतिक भाषण था और मोहन भागवत जी एक सबसे बड़े संगठन के मुखिया के रूप में विजयादशमी को संबोधित करते हैं, तो देश दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि किस दिशा में हिंदुत्व मूवमेंट जा रहा है। उन्होंने पहली बार स्टेट पावर की लिमिटेशन को एक्नॉलेज किया है और कहा जो भारतीय परंपरा में सामाजिक शक्ति होती थी, जिस सामाजिक शक्ति की पहल से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता था, समाज आज उस पहल से वापस लौट गया है, उस पहल की ओर ले जाना है। तो एक बार जो इस भाषण में एक जो विशेषता है, जो एक अपील है और जिस दिशा में संघ काम करेगा, उसमें सामाजिक शक्ति के रूप में संघ को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और संघ के बाहर, संघ के बियॉन्ड, यानी संघ के जो लोग विरोध में हैं, असहमत हैं, उनसे भी अपील की है कि जो सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रश्न हैं उन पर पहल करके आगे बढ़ें। सिर्फ राज्य शक्ति पर निर्भरता और राज्य की पहल के आधार पर सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अब आता हूं दुष्प्रचार पर। देखिए, मोहन भागवत जी ने दो स्पष्ट बातें कही हैं। पहली बात, जो हिंदू राष्ट्र को उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने कहा कुछ लोग इंडिक कहते हैं, कुछ लोग इंडियन कहते हैं, वो कहें। उन्होंने कहा मुझे संघ को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संघ हिंदू राष्ट्र इससे कहता कि हिंदू शब्द, जो भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है, एक सिविलाइजेशनल नेशन है, यानी बाकी राज्य राष्ट्र भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भूगोल के आधार पर बने हैं। भारतीय राष्ट्र की अवधारणा 10,000 साल की सभ्यता के आधार पर आधारित है, जिसे पतंजलि भी हैं, इसमें ऐसे लोग, पृथ्वीराज चौहान है जिनको अफगानिस्तान में दफनाया गया, जिसमें पाकिस्तान में जन्म लेने वाले लोग को हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो इन पतंजलि का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के गांव में हुआ था। ठीक है, तो हम उन्हें भूल नहीं रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी अलग हो गई। इस सिविलाइजेशनल नेशन को उन्हें डिफाइन करते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र सबसे स्पष्ट तरीके से भारत के राष्ट्रीय जीवन को अभिव्यक्त करता है और हम इस पर बने रहेंगे। ये अनकम्प्रोमाइजिंग है। दूसरी जो इसमें ठीक है साहब, मुझे प्लीज एक कमेंट सब गैस कर लेना है। सर, यास्मीन फारूकी भी हमारे साथ है। एक सेकंड जवाब ले लीजिए, वापस आपको मंच दे दूंगी मैं। देखिए,
वापस आपको मंच दे दूंगी, क्योंकि यास्मीन फारूकी, आप जब ये व्याख्या कर रहे हैं तो वो लगातार मुस्कुरा रही हैं। यास्मीन फारूकी, आपने सुना और आपने मोहन भागवत को भी सुना होगा, मुझे उम्मीद है इस बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो उस परिकल्पना में उनकी भी जगह है जो हिंदू राष्ट्र नहीं कहना चाहते, वो किसी और नाम से भारत को बुलाना चाहते हैं। वो बोलते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ के मुताबिक ये हिंदू राष्ट्र है। अदिति, मुझसे पूछा है जी, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि धर्म के नाम पर बात की जाती है, हिंदुत्व के नाम पे बात की जाती है। या तो हम संविधान बदल दें, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सारे धर्मों को मानता है, तो फिर हम एक धर्म की बात क्यों करें। अब जब यहाँ पे ये कहानी इसलिए शुरू हो गई कि मुस्लिम राष्ट्र की बात का एक गाना शुरू हुआ, तो अब सफाई में ये बात आ गई। एक ढंग की बात करो, बचकाना बातें छोड़ो। और ना, मैं भागवत जी की बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, सब कुछ हैं, लेकिन या तो उनके ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसको धर्म से जोड़ रहे हो आप। जैसे मुस्लिम का राष्ट्र की बात होते ही धर्म से जुड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे ही हिंदू के राष्ट्र की बात आते ही धर्म से जुड़ना शुरू हो जाता है, आरएसएस से जुड़ना शुरू हो जाता है। और आरएसएस की जो सोच है, फिर वो सब कुछ सामने आने लगती है कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह का राज्य चाहते हैं, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, फिर वो सारी चीजें ही अलग से आ जाती है ना कहानी। नहीं यास्मीन जी, कैसा राष्ट्र चाहते हैं? कैसे इस चीज को समझ नहीं, जब वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं मैम, तो आपको क्या लगता है क्या कह रहा है संघ जब वो हिंदू राष्ट्र कहता है? हालांकि उन्होंने खुद ये व्याख्या कर दी, लेकिन क्या कहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आपकी समझ में हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या है इसे आप मान लीजिए कि मैं इस बात पे नाराज। आप एक बात बताइए, जब मुस्लिम राष्ट्र की बात आती है तो उसकी व्याख्या क्या है? क्या होती है व्याख्या? कुछ नहीं है। मैं आपसे हिंदू राष्ट्र की व्याख्या पूछ रही हूँ। जब वो संघ कहता है कि हिंदू राष्ट्र, देखिए यास्मीन जी, जब संघ कहता है हिंदू राष्ट्र, तो वो एक सांस्कृतिक परिकल्पना, सांस्कृतिक विरासत की बात करता है। संघ ये कहता है, आप सुन लीजिए मोहन भागवत सर संचालक, उन्होंने क्या कहा है सुनिए तो सही। आप उसे सिर्फ रिलीजन सेंट्रिक रख रहे हैं और वो क्लियरली कह रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र नहीं कहना चाहते, मत कहिए। इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। कहा तो उन्होंने संविधान बदलने की बात कहाँ कही है? आप बताइए मुझे। अच्छा, सुनवा देती हूँ उन्होंने क्या कहा, इससे आपको जवाब देना और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। सुनिए। नहीं, भारत माता वास्तव में हमारी जगत जननी भारत माता है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर नाता। क्योंकि बाकी किसी के पास वो जोड़ने वाली बात नहीं है, बाकी की किसी के पास ये चार मूल्य नहीं है, बाकी किसी के पास इतना गौरव संपन्न इतिहास परंपरा नहीं है। इस भूमि ने हमको अन्न जल तो दिया ही, पुष्ट तो किया ही, विश्व की प्रतिष्ठा दी और हमको अपना संस्कार दिया। वह मातृभूमि, उसकी भक्ति, ये हमारी पहचान का मुख्य आधार है, हमारे स्व का वो मुख्य आधार है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके आधार पर समाज की जागृति हो, इसके आधार पर हम आगे बढ़े, इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। संघ का सारे समाज को यही आह्वान है, क्योंकि ये सारे समाज की विरासत है। भारतवर्ष की चतुष्सीमा में रहने वाला जो अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की ये विरासत है। ये विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। यास्मीन फारूकी, आपने सुना उन्होंने किस तरह से हिंदू राष्ट्र की व्याख्या की है। अब आपका जवाब मैम। मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म के नाम पे बात की जाती है। फिर ये लोकतंत्र राज्य है और लोकतंत्र में हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र नहीं होता है। क्या आप कहीं और इस तरह की बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन ये एक सफाई देने की बात है, क्योंकि अब ये एक शुरुआत हुई है कि अब उसको तोड़ मरोड़ के बात को किया जाएगा और किया जाएगा, क्योंकि बार बार ये बात आ रही थी कि जब मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे आपत्ति उठती है
तो जब लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आपत्ति क्यों नहीं उठती है? तो भागवत जी ने बड़ी सफाई से उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, जवाब ले लीजिए और उसको सफाई से ये कह दिया है कि नहीं ये गलत। ठीक है राकेश सिन्हा जी, पहले आप ये कह रही हैं क्लियर कर दिया एक तरह से, ठीक है मैम जवाब यही करेंगे। अरे मैम जवाब लीजिए। ये कह रही है मुस्लिम राष्ट्र की बात हो रही थी, तो अब तोड़ मरोड़ के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, ये कह रही हैं यास्मीन फारूकी। राकेश जी। अदिति जी, मैं अदिति जी बताता हूं कि वास्तव में क्या है कि संघ ने जो इतिहास, विरासत और पूर्वज की बात कही है, इसमें धर्म का कोई स्थान नहीं है। सांप्रदायिक राज्य यानी थियोक्रेटिक स्टेट्स आरएसएस कंसेप्ट नहीं है। यदि भागवत जी के शब्दों को मैं एक पंक्ति में इनकैप्सुलेट करूं, संक्षेप करूं, तो हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव ऑफ द सिविलाइजेशन नेशन। हिंदू राष्ट्र सभ्यताई राष्ट्र की एक विशेषण है, ना कि यह संज्ञा है। जब आप हिंदू राष्ट्र को ऑब्जेक्टिव नहीं है, यह एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के कारण उन्होंने कहा कि किसको कोई शब्द का प्रयोग करे या ना करे, हम इसलिए करते हैं, इससे वेद, महाभारत, रामायण, पुराण और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे साहित्य के रूप में हो, आध्यात्म के रूप में हो, दर्शन के रूप में हो, इससे ज़्यादा स्पष्टता आती है। लेकिन यास्मीन जी यह समझ नहीं पा रही है, ये उसी युग में जी रही हैं जिस युग में सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी, जिसको सुभद्रा जोशी नेतृत्व करती थी नेहरू जी के प्रश्रय से, जिसने 300 लिटरेचर छापा है आरएसएस और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ में, सब में यही बात दोहराई गई जिसका कोई अर्थ नहीं है। संवाद लोकतंत्र का की आत्मा होती है, और भागवत जी ने जिस संवाद की बात कही, जो भागवत जी कह रहे हैं वो एक संवाद है। इस जो लोग संघ से सहमत हैं उनके शब्दों पर, उनके भाव पर, उनके विचार पर संवाद करें, लेकिन उस पर संवाद करने की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो पूर्वाग्रह है उसके आधार पर वो यदि बात करना चाहते हैं तो फिर ये अनटेनेबल है। ठीक है, चलिए जवाब लीजिए। जुबैर मेमन ये कह रहे हैं कि जब संघ पर बात की जाती है तो दुराग्रह, पूर्वाग्रह के साथ बात की जाती है। आप संघ के आइडियाज पर डिबेट कीजिए ना। जी बिल्कुल। इस पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए हमारे पास इस दुनिया में एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इजिप्ट में जो एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वहां पे एक संगठन हुआ करता था मुस्लिम ब्रदरहुड, जो इस्लामिक राष्ट्र की बात करता था। जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदू बहुमत में है, उस तरह इजिप्ट में मुसलमान बहुमत में है। और वहीं एक संगठन था मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसको वहां के सत्ताधारी और मीडिया बहुत ही प्रचार प्रसार किया करते थे। पर आगे चल करके हमने देखा कि इजिप्ट में जो इजिप्ट की आम जनता है, आम मुसलमान और गैर मुसलमान है, मुस्लिम बहुल देश है वो, उन्होंने उस मुस्लिम ब्रदरहुड को भी, इजिप्ट के मीडिया को भी और इजिप्ट के जो वहां के प्रशासन में राजा महाराजा थे उनको उनकी असली औकात दिखा दी। कोई भी देश इस दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लामिक राष्ट्र की या हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो उसको आवाम, पब्लिक, समझदार आवाम जो है वो उसको उसकी सही जगह दिखाएगी। हम ना इस्लामिक राष्ट्र के साथ है और हम ना हिंदू राष्ट्र के साथ है। हाँ, जी आप दूसरा सवाल कर सकते हैं। हाँ, नहीं मैं सवाल नहीं कर सकती। जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे ना, और मीडिया पे अपना दर्द बयां कर रहे थे। नहीं, सुन लीजिए। हाँ, इजिप्ट के लिए कीजिए, आप अब सुन लीजिए। इजिप्ट के लिए कीजिए, सीरिया के लिए कीजिए, लेबनान के लिए कीजिए, किसी के लिए कीजिए। नहीं, सुन लीजिए। सुनिए, इजिप्ट की बात कर रहे हैं इंडिया में बैठकर, इजिप्ट की बात कर रहे हैं इंडिया में बैठकर। पहले तो ये तो बता दीजिए, इतना दर्द हो रहा है, इजिप्ट की बात इंडिया में बैठकर कर रहे हैं। आपसे क्या बात कर रही हूँ मैं, उस पर बात कीजिए ना मुझसे। अब डर क्यों लग रहा है? इजिप्ट के आतंकवादियों का दर्द ना लीजिए, आप भारत की बात। आतंकवादियों को लेकर किसे दर्द होता है वो तो दुनिया जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको बड़ा तकलीफ हो रही है अगर मैंने ये पूछ लिया कि इजिप्ट की याद आपको भारत में आ रही है। आपको किस बात की टीस हो रही है? क्या तकलीफ हो गई? छुप गया? सिखाना पड़ता है। नहीं, आप सीख रहे हैं इस वक्त, सिखा नहीं रहे हैं। यही तो गलतफहमी है आपको ये गलतफहमी कहां से हो गई? आप सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं इस वक्त। नहीं, सुनिए, सीख रहे हैं आप, सीख रहे हैं, सिखा नहीं रहे। मीडिया भी चिल्लाया करता था। अरे ठीक है, सुनिए, औकात दिखा दी गई। अच्छा, औकात दिखा दी गई। अभी मुझे आपकी औकात आपको दिखानी पड़ेगी। इनको टीवी से हटा दीजिए, आप इजिप्ट के बिल्कुल इनको हटा दीजिए टीवी से, इनको हटा दीजिए। जिस व्यक्ति को सम्मान नहीं करना आता हो मंच का, और जो मॉडरेटर को यह सोचता हो कि उससे डरते हैं, उस व्यक्ति की एक मर्यादित और संयमित बहस में
कोई जगह नहीं है। और ये वो व्यक्ति है जो सिखा रहा था कि हिंदू राष्ट्र का क्या होगा। बहुत बढ़िया। संगीत रागी, दुष्प्रचार की बात की जा रही थी, उसका एक नमूना तो हमने देख ही लिया, लेकिन जो सवाल है संघ को लेकर, जो थोड़ी देर पहले यास्मीन फारूकी ने भी उठाए, उन सवालों पर क्या संघ को और काम करने की जरूरत नहीं? देखिए, जो पहले से तय किया हुआ हो कि हमें समझना नहीं है तो उसको आप समझा नहीं सकते हैं। हाँ, और उसको ये भ्रम हो जाए कि वो सिखा रहा है और सीख नहीं रहा तो बहुत दिक्कत, तो सीरियसली नहीं सिखा सकते। दूसरी बात देखिए, दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्री हैं उनमें पता नहीं कितने जगह डेमोक्रेसी है, ये सबको दुनिया को पता है। तीसरी बात, जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, यह एक व्यक्तित्व का परिचय है। आपके अंदर यदि अम्लीय तत्व यदि डोमिनेट करता है तो आपकी पर्सनालिटी अम्लीय होती है। यदि कोई कंपाउंड होता है तो जिसका रेडिकल जो है तो है पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल में से जो डोमिनेट करता है वही उसकी प्रकृति बनती है। तो भारत की प्रकृति हिंदू है, क्योंकि हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति ये भारत का मूल आधार रहा है। आप गांधी जी को ही ले लीजिए, यदि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यदि नेहरू ये कहते हैं कि हमारा 5 साल सभ्यता पुरानी है, तो उस सभ्यता में कुरान तो नहीं था। उस सभ्यता में जब वो जिक्र करते हैं तो संस्कृत का जिक्र करते हैं, वेदों का जिक्र करते हैं, उपनिषदों का जिक्र करते हैं। गांधी जब ये कहते हैं कि भारत की सभ्यता, तो भारत की सभ्यता में तो गांधी वेद, पुराण, महाभारत इसी का जिक्र करते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो भारत की प्रकृति, मूल प्रकृति के साथ है। अब रही बात, हम उसे इस्लामिक राष्ट्र से उसे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ पर दूसरे समुदायों के लिए और दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। भारत की सनातन परंपरा में हिंदू राष्ट्र में सबके लिए समान अवसर है। दिक्कत है ये एक मैं इसे दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लिया जाए कि गुलाबों का बागीचा है, उसमें सबको जगह हो सकती है, लेकिन कोई दूसरा एक ऐसा है जो कांटेदार चीज है, यदि वो कल डोमिनेट करना शुरू कर जाए तो गुलाबों का बागीचा नहीं रह जाएगा। इसीलिए दूसरा आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जनसंख्या का जो संतुलन है वो हमेशा बना ही रहना चाहिए। कल जाकर के इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या यदि 80% हो जाती है, 50% हो जाए, तो भारत की प्रकृति बिगड़ जाएगी, असंतुलन हो जाएगा, और इसलिए वो हिंदू राष्ट्र नहीं रह जाएगा। अभी वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है हमको। हम मानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि उसकी प्रकृति हिंदू है, और प्रकृति हिंदू होने का मतलब कि सारे धर्मों को, सारे संप्रदायों को, सारे मतों को जो मान करके अस्तित्व की भावना से जीने का उद्घोष करता है वही हिंदू है। इस्लाम ऐसा उद्घोष नहीं कर सकता, क्रिश्चियनिटी ऐसा उद्घोष नहीं कर सकता। यास्मीन फारूकी से जवाब लीजिए, यास्मीन फारूकी से जवाब लीजिए। यास्मीन फारूकी, अभी रागी जी ने कहा कि जो, और देखिए मैं किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की बात कभी नहीं करूंगी क्योंकि इससे ज़्यादा बुरी कोई बात नहीं हो सकती। मैं अपने लोकतंत्र में बेइंतहा खुश हूँ और मैं कभी भी इस चीज़ को फेवर नहीं करूँगी। दूसरी बात, रागी जी ने जो ये बात कही कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ धार्मिक वो आज़ादी नहीं है, तो शायद वो ये भूल रहे हैं कि मस्कत में, कतर में, ओमान में, दुबई में हर जगह मंदिर बन चुके हैं, हर जगह बिल्कुल उनको धार्मिक काम की आज़ादी है, पूरे रोड ब्लॉक होते हैं। क्योंकि मैं इन सब जगह घूमने गई हुई हूँ, मैं आंखों देखी बात कर रही हूँ, और उनको जितनी मुसलमानों को वहाँ पे सिक्योरिटी दी गई है उतनी ही दूसरे लोगों को भी सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत है। मैं उनको फेवर नहीं कर रही हूँ, बात के सही और गलत की बात कर रही हूँ। अगर लेकिन आप यहाँ पे ये फेवर करोगे एक लोकतंत्र राज्य में जिसमें सब खुश हैं, हम अपने एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत खुश हैं, तो क्यों हमें परेशानी है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करें? ठीक है, जवाब दीजिए। वो आपको एक काउंटर भी देना चाह रहे हैं यास्मीन जी। ये होता था
10,000 साल पहले, आज की बात करो ना। ठीक है, आज में क्यों एक काउंटर मिल रहा है आपको, अब वो काउंटर ले लीजिए प्लीज, पुराने जमाने काउंटर ले लीजिए। फिर तो आप पत्थर के ठीक है, ये कह रही है आप हजारों साल पुरानी बात क्यों करते हैं, पत्थर के जमाने आप लोकतंत्र में हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? ठीक है मैम, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। दो बातें यास्मीन, 30 सेकंड सर। हाँ बिल्कुल। यास्मीन जी के लिए भारत और दुनिया की पूरी सृष्टि जो है वो 1400 साल से शुरू होती है। हमारे लिए यह यात्रा जो है वो हजारों साल है। आप गलतफहमी में, दूसरी मैं धर्म दुनिया में 54 इस्लामिक कंट्री हैं, 54 इस्लाम बहुल कंट्री हैं। मैं धर्म के नाम आप पे बात कभी नहीं उनमें बताइए कुछ को अपवाद छोड़ करके कहां पर लोकतंत्र है, कहां पर दूसरे लोगों को बराबर के धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं? दुबई में, कतर में क्या बराबर के अधिकार प्राप्त हैं? भारत के अंदर मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसके बावजूद भारत में मुसलमानों को जो अधिकार जो है, सांस्कृतिक अधिकार मिला हुआ है, शैक्षणिक अधिकार मिला हुआ है, वो तो एक इस्लामिक राष्ट्र में। इस देश में सरिया तो 70 साल से भारत विभाजन के पश्चात भी सरिया चलाया गया। वक्फ बोर्ड का कानून, भाई उनका कहना ये मैं भारत में रहती हूँ और मैं भारत के लोकतंत्र में यकीन रखती हूँ। संगीत रागी जी वो ये बात कई बार कह चुकी है कि मैं लोकतंत्र में रहती हूँ और मैं लोकतंत्र में यकीन रखती हूँ, मुझसे क्यों कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है, वो ये कह रही है। जल्दी से यास्मीन फारूकी 20 सेकंड है मैम, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मुझे अब्दुल मन्नान को फ्लोर देना है। प्लीज 1 बाय 1, प्लीज 1 बाय 1। यास्मीन फारूकी, लोकतंत्र नहीं है, इस्लाम बहुल देशों में लोकतंत्र नहीं है भाई। वो भारत की बात कर रही हैं, वो कह रही है मैं भारत में रहती हूँ, वो भारत की बात कर रही हैं सर। मैं आगे आपको मंच दे दूंगी सर, आगे आपको मंच दूंगी। प्लीज एक और गेस्ट है जिन्होंने एक बार भी अपनी बात नहीं रखी, यास्मीन फारूकी 20 सेकंड्स बात पूरी कर लीजिए प्लीज। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कह रही हूं कि वहां भी बहुत दिन तक कोई चीज गलत नहीं चलती। आज मैं बिल्कुल इस माइंड से कह रही हूं कि इस्लामिक कंट्रीज में भी लोकतंत्र ही होगा, आज नहीं कल होगा, क्योंकि कोई भी दुनिया में अब लोग दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी तरह की भी हो। एक हक और आजादी की लड़ाई सब लड़ेंगे और लोगों ने, आप पुरानी क्रांति देखेंगे तो बार बार देखी होगी कि आजादी की लड़ाइयां लड़ी गए। आप ठीक है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर को लेकर, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर को लेकर। एक सेकंड अब अब्दुल मन्नान भी हमारे साथ है AIM का पक्ष रखने के लिए। आज मोहन भागवत जी ने जो बड़ी बातें कही उसमें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की भी बात की, उन्होंने ये भी कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, समाज में आतंक फैलाने की कोशिश की जाती है, ब्रेन वॉश की तरफ भी उनका इशारा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम्स के लिए हमारी आउटरीच है, जो मुस्लिम्स के साथ जुड़ने की हमारी कोशिश है, वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात ये कही कि कुछ दुष्ट शक्तियां हैं जो दुष्प्रचार करती हैं। आपका जवाब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है तो चलो, वो तो राष्ट्रहित में बात हो रही है, लेकिन आप अगर इससे भयभीत हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदू भाइयों के पॉपुलेशन से ज्यादा तेजी से गिर रही है, जो रेट आया है। और दूसरी बात है, संगीत रागी जी 54 देशों की बात क्यों कर रहे हैं? मान लिया 54 देशों में किसी के साथ नहीं इंसाफ हो रहा है, तो क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? और क्या ये उसका जवाब हमसे लेंगे? और क्या भारत में हमारे जिम्मेदार हैं? इसलिए जिम्मेदार हैं कि वो इस्लाम के नाम पर वहां ऐसा होता है, और यहाँ भी जिस दिन इस्लाम की बहुलता होगी, इसलिए वही मानसिकता यहाँ भी आएगी। से जुदा लगाने वाले कौन थे हैं? कौन है? कहां से मानसिकता पैदा होती है? मैं यही कह रहा हूं कि खतरे वही है, दुनिया भर की नौटंकी बंद करो, क्योंकि अरे पहले इस्लाम आपके कहां से आ जाते हैं? आपके एकाएक आपको इस्लाम से आप जोड़ क्यों लेते हैं? सऊदी अरब के इस्लाम से आपका भाईचारा हो जाता है और देश के हिंदुओं के साथ आपका भाईचारा रखने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। ये सब आप समझाने की कोशिश ना करो कि 54 देशों में क्या होगा। 54 देशों के हम जिम्मेदार नहीं, हम भारत के जिम्मेदार हैं। भारत में हम रह रहे हैं, भारत की बात करो, और 54 देशों की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि आप भारत की बात कीजिए ना। इस्लामिक राष्ट्र का हवाला देकर, मुस्लिम देशों का हवाला देकर कब तक एक डर का माहौल बनाया जाएगा? नहीं, देखिए वास्तव में क्या है कि कोई हम इसकी आवश्यकता भी नहीं है तुलना करने की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यास्मीन जी यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा बराबर का अधिकार है। देखिए, भारत में ब्लास्फेमी का लॉ नहीं है, लेकिन जिन देशों का आपने नाम लिया
आप उन देशों में किसी एक देश का नाम बताइए जहां ब्लास्फेमी का लॉ नहीं है और जहां ब्लास्फेमी के कारण लोगों को जेल और फांसी की सजा या उनकी हत्या नहीं होती है। तो भारत का जो हिंदू राष्ट्र है वह एक प्रयोग धर्मी देश है। प्रयोग धर्मिता का मतलब है कि समाज में आध्यात्मिक प्रयोग की अनुमति है, इसलिए इसको कहती है आध्यात्मिक लोकतंत्र, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। जिस देश में स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी हो, जिसमें मूर्ति पूजा जो काशी जी नगरी है मूर्ति पूजा की, वहाँ 18 नवंबर 1869 को स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजकों को चुनौती देते हैं। 300 लोग उनसे बहस करते हैं, लेकिन कोई किसी पर पत्थर नहीं फेंकता है। इस प्रयोग धर्मिता को ही मोहन भागवत जी ने आज अपने भाषण में हिंदू राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया है। हिंदू शब्द एक जियो कल्चरल कंसेप्ट है, आप समझ लीजिए, भू सांस्कृतिक अवधारणा है, और इस्लाम जो है वो एक सांप्रदायिक अवधारणा है। तो सांप्रदायिक अवधारणा जब जियो कल्चरल कंसेप्ट के साथ निगोशिएट करेगा, यानी उसके साथ संवाद करेगा, तो अपने उन तत्वों को अलग करेगा जिन तत्वों के कारण विभाजित होता है। आखिर पाकिस्तान क्यों बना भारत से? इसलिए ही तो बना था कि मुस्लिम मेजोरिटी के कारण, माइनॉरिटी मेजोरिटी के डायकोटोमी के कारण। हिंदुओं तो नहीं कहा कि पाकिस्तान बना दो, हम तो अखंड भारत का मोर्चा लेके निकलते थे, उधर जिन्ना पाकिस्तान का मोर्चा लेके निकलते थे। बहुत से लोग जो पाकिस्तान का यस्मीन जी समर्थन कर रहे थे, बहुत से लोग जो समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान नहीं जा पाए, इसी देश में रहे। लेकिन इस देश में उनके साथ क्या कोई अत्याचार हुआ? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, 2014 में आने के बाद, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो उन्होंने कहा, आप एक नीति, एक कार्यक्रम बता दीजिए जिसमें कि किसी धर्म के साथ अन्याय हो। 80 करोड़ लोग में वो भी आते हैं जिनको अनाज पहुंचता है, या जो उज्ज्वला योजना है उसमें वह भी आते हैं जिनके पास प्रधानमंत्री की स्कीम जाती है। इसी कारण से नीचे तबके के जो गरीब मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बने, और जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, सब में एक महिला की हत्या कर दी गई। ऐसी 3-4 घटनाएं आ गई। बताइए, ऐसे में आप किस तरह से कहते हैं हिंदू राष्ट्र सांप्रदायिक कंसेप्ट है? ठीक है, जवाब लीजिए तौसीफ अहमद खान। सांस्कृतिक ठीक है, जवाब ले लीजिए तौसीफ अहमद खान। तौसीफ अहमद खान, देखिए, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे ऐसा तो खुद मोहन भागवत जी नहीं कह रहे, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये एक कम्युनल कॉन्सेप्ट है, और यही वजह है कि जब आज़ादी से पहले इसकी बात रखी गई थी तो उसको निकाल दिया गया था, और यही वजह है कि भारत ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारत को जो है चलाया जा रहा है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए वजह से ही आज मोहन भागवत जी ने ये और भी दो चार बातें की। एक, उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है इक्वल ट्रीटमेंट दो, उन्हें काम करने से ना रोका जाए, घर में बांध के ना रोका जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई दलितों को जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मंदिर का पानी और शमशान, इन सब मामलों में, या फिर कि घोड़ा में कौन दूल्हा बैठेगा, वो दलित है तो वो नहीं बैठेगा, इन सब मामलों से तो मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं कि हमें ये सब चीज को खत्म करना है। तो ना तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, वो एक उनका एक काल्पनिक एक जो सोच है, वो तो दूसरे लेवल पे, वो तो ये नहीं कह रहे कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देने जा रहे हैं। ये वो उनके जो रैडिकल, देखिए रैडिकल थॉट वाले लोग आरएसएस में भी है और दूसरे संगठन में भी है। तो उनका ये जो पैगाम है, ये आरएसएस के जो अगर कुछ रैडिकल लोग होंगे वो तो मानने ही नहीं मांगे, आपके टीवी में बैठ करके वो रिजेक्ट कर देते हैं। जब मोहन भागवत जी ने कहा कि मस्जिदों के नीचे शिवलिंग को ढूंढना बंद करो, उसके बावजूद वो पहुंच जाते हैं। तो आज हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने आप में वो देखे कि क्या वो सही रास्ते पे है या गलत रास्ते पे। एक बात तो साफ है कि चलिए आपने मोहन भागवत को सुना, आपने सरसंघ चालक को बहुत ध्यान से सुना, आपने ये भी कहा कि आरएसएस में भी कुछ मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो तो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने तो पहले भी कहा था मस्जिद के नीचे मत ढूंढो शिवलिंग, लेकिन आरएसएस में कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं। रेडिकल एलिमेंट्स का आरोप तौसीफ अहमद खान आपने लगाया आरएसएस में। मैं बस एक क्लैरिटी चाह रही थी कि आरएसएस को लेकर आपकी ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग है क्या? आपको उसमें जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनसे दिक्कत है, आपको आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन दिक्कत है, आपकी आपत्ति है किस सिलसिले में? 20 सेकंड्स है आपके पास, सीधा जवाब दीजिए मुझे। देखिए, जिस तरीके से देश भर में हजारों संगठन हैं, उसी तरीके से आरएसएस भी एक संगठन है। अगर दूसरे संगठनों में रेडिकल एलिमेंट्स हैं तो आरएसएस में भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं।
लेकिन आप देखिए कि आरएसएस के लीडरशिप क्या कह रहे। आज तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि हाँ नरसंहार होना चाहिए, आज तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नया संविधान ले आएंगे, वाराणसी को कैपिटल बना देंगे। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कब कहा कि नरसंहार उन्होंने नहीं कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कभी कहा? आपने कहा आज उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं आपसे क्या कह रही हूं, धर्म संसद जो चलाते हैं, जो धर्म संसद चलाते हैं वो तो ये कहते हैं। तो मोहन भागवत थे उस धर्म संसद में, मोहन भागवत जी ने कहा आरएसएस के लोग हैं, वो लोग ऐसा बात कहते हैं। ठीक है, यानी आपको ये क्लैरिटी है कि संघ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अब आप ये कह रहे हैं कि संघ में जो आरोप लगते हैं कम्युनल होने के, वो आरोप गलत है। सरसंघ चालक सही बात कहते हैं, कुछ रेडिकल एलिमेंट्स है। ठीक है राकेश सिन्हा जी, चलिए इनको अब ये अंडरस्टैंडिंग है, ये कह रहे हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जो है उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मैं आज कहूंगी इस डिबेट में एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे पहले जब डिबेट्स होती थी तो सबसे मैंने यही सुना है संघ ये करता है, संघ वो करता है, संघ का कनेक्शन यहाँ टेरर से रहा, इस तरह के आरोप लगते रहे पॉलिटिकल डिबेट्स में। आज तो तौसीफ अहमद खान जिस तरह से उन्होंने सरसंघ चालक की डिबेट माफ कीजिएगा भाषण सुना है और इस डिबेट में वो खुद ही पॉइंट्स बयां कर रहे हैं, एक प्रोग्रेस है उस सोच को लेकर जिसकी कोशिश संघ भी करता रहा है। लेकिन रेडिकल एलिमेंट्स का क्या? बढ़ती हुई स्वीकृति का ये परिणाम है, संघ की बढ़ती हुई स्वीकृति का परिणाम है कि आज ऐसे व्यक्ति, जो आपने ठीक कहा, जो पहले आकर संघ पर काल्पनिक शत्रु का एक आरोप लगाते थे, वे आज उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिसका मोहन भागवत जी ने किया। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि शांति और सद्भाव की जिम्मेदारी एक तरफा नहीं होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परम पूज्य गुरु जी के समय से लेकर निरंतर मुसलमानों के साथ संवाद करने की कोशिश की और मोहन भागवत जी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। इसको मैं तो बताऊँ कि ग्रेट हिस्टोरिकल स्टेप उन्होंने लिया और मुसलमानों को आमंत्रित किया कि आप संघ को समझिए। इसका कारण है कि संघ के नाम पर ही भारत की राजनीति दशकों से चलती रही है। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहे हैं? संघ को एक्यूज कर करके मुसलमानों को डरा रहे हैं। तो संघ जब एक सामाजिक ताकत है, एक सांस्कृतिक ताकत है, जब संघ किसी के साथ दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं करना चाहता है, तो संघ ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी उस संवाद को आगे बढ़ाने की। लेकिन उस संवाद का परिणाम यह होना चाहिए कि इस्लाम का भारत आने से पहले की जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और जो यात्रा रही है, जो पूर्वजों में से जुड़ा हुआ है, उसको स्वीकार करना। आप अपनी पूजा पद्धति को बनाए रखते हुए भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और पूर्वजों को जोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने कहा मेजोरिटी, मैं एक बात कह दूं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी यानी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक शब्द जो तजामुल हुसैन ने, जो खुद मुसलमान थे, संविधान सभा में कहा था कि ये ब्रिटिश क्रिएशन है, उसको बाहर फेंक दीजिए। ब्रिटिश के आने से पहले मेजोरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट नहीं था। आज उसी कंसेप्ट को जब तक आप नहीं बाहर करेंगे तब तक संवाद स्वस्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप संवाद की बात कर रहे हैं। एक कमेंट यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल मन्नान मैं आपका लेना चाहती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये तो एनुअल डे था हेट स्पीच का। उन्होंने कहा कि फियर मॉन्गरिंग, पॉपुलेशन इम्बैलेंस को लेकर, जनसंख्या असंतुलन को लेकर, ये जेनोसाइड, नरसंहार, एथनिक क्लिंजिंग और साथ ही जो हेट क्राइम्स हैं दुनिया भर में, उनमें देखी गई है। फिर उन्होंने बाकायदा कोसोवो का एग्जाम्पल दिया और ये कहा कि ये अल्बेनियन मुस्लिम्स जो थे उनका जेनोसाइड हुआ सर्बियन नेशनलिस्ट द्वारा। वो कहते हैं अगर हिंदू और मुसलमान का डीएनए सेम है तो इम्बैलेंस कैसे है। यहां पर आप देख रहे हैं कि सरसंघ चालक मोहन भागवत को लेकर, चाहे वो तौसीफ अहमद खान हो, उन्होंने जो कहा उन्हें लेकर एक एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इसमें हेट स्पीच कहां से दिखाई दे रही है? देखिए, तो सरसंघ चालक ने खुद कहा है कि डीएनए सबका एक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो फिर सवाल यह है कि पॉपुलेशन इम्बैलेंस की बात कहां से आई? सिर्फ हिंदुस्तानी है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो सबका एक साथ करना चाहिए। तो सबका डीएनए एक होगा तो पॉपुलेशन का इम्बैलेंस नहीं हो सकता क्या? रिलीजन पे ही होगा? ऐसा है कि अभी जो है हमारे बीजेपी के एमपी बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे थे कि कोई बात बतावें मोदी जी का कि जहां उनको इम्बैलेंस देख रहा हो कि हिंदू और मुसलमान में फर्क वो कर रहे हो, सारी योजनाएं जो है सबके साथ हैं। आज ये बैठे हुए हैं, ये विचारक भी हैं आरएसएस के, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितनी विधानसभा में और कितनी लोकसभा में मुसलमानों को टिकट देते हैं अपने उसमें? जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने विधानसभा में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? पार्लियामेंट में कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं?
तीसरी बात यह है कि अगर सरसंघचालक नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, पहले जो आपसे सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। मोहन भागवत की जो स्पीच थी, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा, मैं पढ़ देती हूँ जो उनका ट्वीट है, फॉर मोहन एंड ही मेंट मोहन भागवत, इट इज एनुअल डे ऑफ डॉग विसल्स एंड हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या थी इसमें अब्दुल मन्नान, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, हेट स्पीच तो ये बैठ के संगीत रागी देते हैं। मोहन भागवत जी तो जो बात करते हैं बहुत ज्यादा हेट स्पीच की बात नहीं करते हैं। नाम लिखा है मोहन भागवत का ना, असदुद्दीन ओवैसी ने संगीत रागी का नाम नहीं लिखा है। मोहन भागवत के लिए कह रहे हैं, सरसंघचालक के लिए कह रहे हैं वो कि एनुअल डे होता है हेट स्पीच का। मैं ये जानना चाहती हूँ मोहन भागवत ने जो स्पीच दी उसमें क्या हेट स्पीच थी, मैं बस इतना आपसे सवाल है मेरा। पॉपुलेशन इंबैलेंस की बात कर रहे हैं, वही हेट स्पीच है, वही मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत जी अगर मस्जिद और मदरसे जा रहे हैं मौलवियों को पटाने के लिए, तो एक बार स्त्रियों के लिए अगर उनको इतना प्यार है तो उन्हें बिल्किस बानो के पास भी जाना चाहिए था। तब दुनिया में संदेश जाता कि हाँ, मोहन भागवत जी औरतों पे जो अत्याचार हुआ है, जो 11 रेपिस्ट को छोड़ दिया है भाजपा सरकार ने, उसके लिए मोहन भागवत जी चिंतित है। लेकिन वो तो जो है रेंटल मौलाना के पास जाके और ये बात शो कर रहे हैं कि साहब जो है हम जो मुसलमानों के करीब जा रहे हैं। अरे भाई, आप बिल्किस बानो को इंसाफ देते, उनके घर जाते तो समझ में आता कि आप जो है औरतों के लिए और सबके लिए चिंतित हैं। और आप जो है बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो सरसंघचालक और मोदी जी कुछ बोलते हैं और नफरती चिंटू टीवी पर बैठ के कुछ और बोलते हैं। मोहन भागवत जी ने तो खुद कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ नफरती चिंटू इस चक्कर में पड़े हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि जो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र है जी, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। किसने? मोहन भागवत ने कहा ये कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। ये भारत ना हिंदू राष्ट्र बनेगा ना मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। ये हमेशा एक गणतंत्र, उसका अभी तक आपने बताया नहीं मुझे जवाब। प्रजातंत्र रहेगा और इसके लिए चाहे जितनी भी कोशिश कर ले कोई, तो ये बदलेगा नहीं। क्योंकि अगर ये आप मानते हो कि कोई बाहर से आया है, तो आर्यन सबसे पहले इस देश में बाहर से आए। सर, आप फिर वही इतिहास में चले गए। मैं आपसे आज वर्तमान की बात कर रही हूँ, वर्तमान की बात कर रही हूँ। आप उसमें सब जगह जा रहे हैं, आपसे जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हैं हेट स्पीच है, जैसे इन्होंने पॉपुलेशन इम्बैलेंस की बात कर दी। हेट स्पीच है पॉपुलेशन इम्बैलेंस पे बात करना, बिल्कुल हेट स्पीच है पॉपुलेशन इम्बैलेंस की बात करना। आप अगर सबको हिंदुस्तानी कह रहे हो तो आप क्यों जो है धर्म और जात के आधार पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हो? आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हो, तो आप इस बुनियाद पर क्यों कर रहे हो? उज्ज्वला योजना में अगर आप कह रहे हो कि गैस सिलेंडर, उन्होंने आपसे कहा कि इसकी बुनियाद जो है वो मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, उन्होंने कहा ये भाषण में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, तो आप एक जात एक धर्म को क्यों पकड़ रहे हो? सर, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है ना। उन्होंने जो कहा मैं आपसे वो पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं, ये अपने नेता का, इनके सदर का जो स्टेटमेंट, जो ट्वीट है, उन्होंने कहा ये एनुअल डे है हेट स्पीच के लिए। तो अब्दुल मन्नान ये बता रहे हैं कि जब सरसंघचालक ने पॉपुलेशन, जनसंख्या संतुलन की बात की, तो दरअसल वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे। ये हेट स्पीच है इनके हिसाब से। देखिए पहले मैं ओवैसी को कह दूं, जिस पार्टी की उत्पत्ति ही नफरत और हिंसा के आधार पर हुई, रजाकारों ने, जो प्राइवेट निजी सेना थी, हैदराबाद में रजाकारों ने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, यानी उनके सम्मान पर हमला, हिंदू घर को जलाना, हिंदुओं को कन्वर्ट करना, ये तो रजाकार ने के इतिहास सिद्ध है, और जिसको सरदार पटेल जी ने नेतृत्व किया था। उसी के संस्थापक को कांग्रेस सरकार ने 1965 में पाकिस्तान भेज दिया, सीधे जेल से बाहर करके। वो अपनी विरासत ओवैसी के दादाजी को दे गया, जिससे ओबीसी ढो रहे हैं। अब मैं आता हूं पॉपुलेशन पर। देखिए सच्चाई क्या है, सेंसस कमीशन भारत का नहीं है। मोहन भागवत जी ने कहा किसी भी समाज में संप्रदाय, धर्म, जाति का एक संतुलन होना चाहिए। संतुलन बिगड़ता तो अनेक समस्या होती है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, भारत हो। अगर अमेरिका में भारत की जनसंख्या, भारतीयों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो असंतुलन वहां भी होगा। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। असम में 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या 10 साल में, डिकेडल ग्रोथ जिसको कहते हैं, 10 साल का ग्रोथ 19% है, मुसलमानों का 33% है। 2001 में असम में 14% हिंदू बढ़े और मुसलमान 29% बढ़े। 2011 में 10% हिंदू बढ़े और 29% मुसलमान बढ़े। देखिए केरल में 12% हिंदू बढ़े, 1991 में। नहीं, एग्जैक्टली व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तो सुन लीजिए ना,
मैं कहने का सेंस ये है कि जनसंख्या कानून की मोहन भागवत जी ने दो तरह से बात की, डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक लॉस, दोनों को देखते हुए एक जनसंख्या कानून बनना चाहिए। इस सभी धर्म जाति संप्रदाय पर लागू होना चाहिए। यह कहते उन्होंने कहा यदि आपने कानून बना लिया, कोई समाज इसको स्वीकार नहीं किया तो कानून का कोई अर्थ नहीं रहा। इसलिए उन्होंने सामाजिक शक्ति की बात की, समाज में संतुलन होना चाहिए, जनसंख्या का वृद्धि नियंत्रित हो, नियंत्रित करते समय 50 साल के आगे का संसाधन देखें, 50 साल हमारे पास कितने यूथ रहेंगे वो देखें, और सामाजिक संतुलन बना रहे। एक जवाब ले लीजिए यास्मीन फारूकी से, उसके बाद ओवैसी जैसे लोग इस देश में नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रहते हुए इस देश को ना कोई बांट सकता है, ना बांटने की बात सोच सकता है। ठीक है सर, जब कानून आएगा तो सबके लिए बाइंडिंग होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को होनी नहीं चाहिए। यास्मीन फारूकी, कानून आए तो सही, कानून की बातें ही सुनी है सर बीते टाइम में, आप खुद लेकर आए थे, आपने खुद कोशिश की थी। राकेश जी, आप ही की बात कर रही हूं, आपने खुद कोशिश की थी। बीते सालों में हमने कई बार इसे लेकर बात सुनी है। सर मैं वापस आपको मंच दूंगी, एक काउंटर करना चाह रही थी यास्मीन फारूकी, फिर मैं आपको वापस मंच देती हूँ। यास्मीन फारूकी। अदिति जी, एक तो राकेश जी को हिंदू मुस्लिम इनके हर एक जुमले में हिंदू मुस्लिम की कहानी होती है। तीसरा हर जुमला इनका पाकिस्तान को जाके टच करता है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं आना चाहते, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम। राकेश जी, इन सब चीज़ों से बाहर आके आप इस बात से अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने लोग बैठे हैं सब ने अपनी अपनी मुख्तलिफ ड्रेस पहने हैं। आप जब भी आते हैं, क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास आपकी ड्रेस के साथ ड्रेस कोड होता है। तो आप एक तो ये क्या साबित करना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि हम सब बहन भाई हैं, हम लोग पत्थर के ज़माने के लोग नहीं हैं। हम ना 1400 साल पुराने की बात करेंगे, ना 50,000 साल पुरानी बात करेंगे। हम आज में क्यों नहीं जीना चाहते, हम धर्म के नाम पे क्यों लड़ना चाहते हैं। धर्म को राजनीति से अलग कर दीजिए, बिल्कुल फेंक दीजिए बाहर। और अगर आप ये बात करते हैं कि बाहर के उन मुस्लिम मुल्क में ये होता है, उन मुस्लिम मुल्क में ये होता है, तो देखिए बात सुन लीजिए, वहाँ के नागरिक नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं उनकी पूरी हिफाजत होती है। इस बात का ये सिर्फ जवाब है, उनको फेवर करना नहीं है मेरा मकसद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ उन लोगों से। मैं अपनी भारत की राजनीति से, लोकतंत्र से बहुत खुश हूँ। अब उसमें रोज़ एक पत्थर क्यों फेंका जाता है। आज हम हिंदू राष्ट्र की बात कर लेते हैं। अगर आप इतनी बड़ी बात करते हैं तो गौ हत्या पे कभी बोले आप कि जिस तरह किसने मर्डर किए, किसने सारे जितने भी हुए, कौन लोग थे वो, आप उनका कोई कैटेगरी बताएंगे मुझे कि कौन लोग थे वो। तलाक के नाम पे बात करते हैं आप लोग, हलाल के नाम पे बात करते हैं, मस्जिद मंदिर पे। आप ढंग की बातें क्यों नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, हम बैठ के अच्छी बातें क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन टुकड़े तोड़ने वाली बातों के बजाय जुड़ाव वाली बातें करिए। अब हम हम उसको, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र पे कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है, हम क्योंकि उनको उस नाम पे बंद कर रहे हैं, तो हम अपने आप को सही साबित करने के लिए हिंदू राष्ट्र की एक परिभाषा लेके आ जाएंगे। तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मोहन भागवत क्या कह रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है। उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए, काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे। आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या। अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है। इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे। इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको, उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है। ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है।
अहमद खान, अब्दुल मन्नान को इसमें हेट स्पीच दिख रही थी जब वो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे और जनसंख्या असंतुलन की तरफ ध्यान दिला रहे थे। आपको भी इसमें सांप्रदायिकता, हेट स्पीच दिख रही है, जिसमें वो कैटेगोरिकली बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि ये वक्त की जरूरत है और भविष्य को देखते हुए ये जरूरत इस वक्त सबसे ज्यादा है और उसके लिए उनके पास अपने रीजंस। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कोई नई बात तो है नहीं। इंदिरा गांधी के जमाने में भी बड़े जोर शोर से पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हुई थी, लोगों को पकड़ पकड़ करके इंजेक्शन दे दिया जाता था। तो अब ये तो मोहन भागवत जी खुद ही स्पष्ट करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। अभी देखिए टीवी में बैठे हुए रागी जैसे लोग या आपके बीजेपी के सांसद बैठे हुए हैं, ये लोग तो वही हिंदू मुस्लिम में टान करके इनको लेकर जाना चाहेंगे ताकि इनका जो है बीजेपी का वोट बैंक बना रहे, वोट को अपनी जो है खुश किया जाए। लेकिन मोहन भागवत जी से ये पूछना होगा कि क्या आपने ऐसा बोला कि एक कम्युनिटी का पॉपुलेशन रोक देना चाहिए? क्योंकि अगर हम आंकड़े की बात करें तो ये एक मिथ है जो टीवी में बैठ के लोग बोलते रहते हैं कि 2000 अगर आप 1991 और 2001 के टाइम का मुस्लिम ग्रोथ रेट देखें तो वो 29.5% था और अब 2001 से 2011 के टाइम पे अगर मुस्लिम ग्रोथ रेट देखें तो वो 24.6% है। यानी कि जो पॉपुलेशन अगर मुस्लिम की आबादी की जा रही है तो वो तो घट रही है। तो अगर मोहन भागवत जी की बात सुने तो वो इम्बैलेंस नहीं करना चाहते, यानी कि मुस्लिम को अपना पॉपुलेशन मेंटेन करना चाहिए। ये 29% से 24% क्यों मुस्लिम का पॉपुलेशन घट गया? मोहन भागवत जी उसमें वो चिंतित होंगे, इसलिए वो कह रहे होंगे कि भाई हमें जो है इम्बैलेंस को नहीं जाने देना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। अब ये एक नहीं, ये उन्होंने कब कहा? उन्होंने कब ये बात कही? एक सेकेंड, उन्होंने मुसलमानों का नाम लेके कब ये बात कही? मैं तो यही कह रहा हूं कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। वो तो एक जो जैसा इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था कि पॉपुलेशन कंट्रोल को रोका जाए, उस पे वो बात कर रहे। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल को ना रोका जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। लेकिन ये जो इम्बैलेंस की बात, जिसका इंटरप्रिटेशन रागी जैसे या हमारे बीजेपी के आप बहुत संगीत रागी को मिस कर रहे हैं। संगीत रागी से जवाब ले लीजिए। संगीत रागी जवाब ले लीजिए। संगीत रागी से यहाँ पे तो जवाब उन्हीं से लेना होगा। ठीक है, संगीत रागी से जवाब ले लीजिए। कह रहे हैं सरसंघ चालक नहीं कह रहे हैं। अदिति जी, जब देश का विभाजन हुआ था तो मुस्लिम जनसंख्या 23% थी, जिसमें 14% और 35% जमीन पाकिस्तान को मिला था। 14% पाकिस्तान की आबादी का हिस्सा बना, 9.6% मुसलमान इस देश में रह गए। हिंदुओं की आबादी उस समय 85% थी, वो आज जाकर के 76% रह गई है और मुसलमानों की आबादी 9% से 15% के आसपास हो गई है। ये जनसंख्या का असंतुलन है। एक दूसरा, हमारे गांव में एक आम का बागीचा था, उसमें कुछ बबूल उगे हुए रहते, लेकिन बाद में वो आम के बागीचे खत्म हो गए, वहाँ बबूल का बागीचा आ गया। तो जनसंख्या असंतुलन जब होता है तो यही अंतर लाता है। वही हिस्सा जो पाकिस्तान था, जो अफगानिस्तान था, एक समय हिंदू बहुल इलाके थे, लेकिन जो हिंदू बहुल इलाके थे वो सारे खत्म हो गए और वहाँ पर न मंदिर बचे हैं और न गुरुद्वारे बचे हैं। एक अंतिम बात कह देना चाहता हूँ, इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों का डीएनए एक ही है, लेकिन हमास उसको डीएनए को एक नहीं मानता है इस देश के। और ये बात जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रश्न पूछा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से पूछा था कि ये साझी विरासत को आप स्वीकार करते हैं? मुसलमानों, अलीगढ़ के मुस्लिम छात्रों की जुबानें बंद हो गई थी। तो ये मानसिकता का सवाल है। ठीक है, जवाब आप कहेंगे कि से हाँ डीएनए है, लेकिन क्या हमास लोग भी डीएनए एक मानने के लिए तैयार है क्या? तो यहाँ जो बैठा हुआ है वो मुसलमान टीएमसी का, वो अपने उसी मानसिकता में जीता है, तो हम उसको अंतर नहीं, हम अंतर नहीं कर सकते। जवाब ले लीजिए। यास्मीन फारूकी जवाब देना चाह रही है आपको, जवाब लीजिए। रागी जी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बुरी और इतनी गंदी आम और बबूल की तशबीह देंगे। रागी जी सब समझ में आती है और अकल भी सब रखते हैं कि आप किस तरह की लैंग्वेज और किस तरह की बात करते हैं। मैंने तो गांव के एक बागीचे का उदाहरण दिया है। इतनी बुरी बातों की मैंने तो गांव के एक बागीचे का उदाहरण दिया है। इसमें आपको परेशानी क्या हो रही है? आपके देखिए, यही बबूल जो बात होती है ना, वो कांटे चुभाती है और आप मास्टर हैं कांटे चुभाने के अंदर।
पाकिस्तान और चिल्लाने से कंधार हमारा बात था, में ट्विस्ट नहीं आ बांग्लादेश जाएगा बन रागी गया, जी। वो हमारा था। नहीं रागी जी, आपने बहुत गलत बात ऐसी कही है। मानसिकता थी जिन्होंने ये पैदा कर दिया, बहुत गलत तरीके से बहुत बुरा उदाहरण दिया है आपने। जो उदाहरण दिए हैं वो सिर्फ मानसिकता है, भड़काऊ हो सकते हैं, वो सिर्फ डिफरेंसेस पैदा करने वाले अरे हो सकते मुझे हैं, पता है, वो आप जोड़ने कम से वाले कम नहीं आप हो सकते। ज्ञान मत दीजिए और आप अगर जनसंख्या की बात करते हो जो ISIS के पक्ष में आकर के खड़ा होता हो, आप जो पार्टी ISIS के पक्ष में आकर के खड़ा होता हो, वो टेलीविजन पर आकर के ज्ञान और लोकतंत्र का नहीं देता हो, जिसके चरित्र में लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो हिंसक प्रवृत्ति से हो, वो लोकतंत्र की बात करेगा क्या? बहुत बहुत बुरी बातें की हैं रागी जी। आप क्या होने वाला? एक सेकंड संगीत रागी प्लीज सर रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। लेकिन मेरा उनसे पहले सवाल है, मैडम क्या बुरा हाल होने वाला है? क्या बुरा हाल होने वाला है? इस देश का बुरा हाल होने की बात कर रहे हैं आप लोग? किस बात का? नहीं, क्या बुरा हाल होने वाला है? किसका बुरा हाल होने वाला है? मुसलमानों की बात कर रही हूँ, मुसलमानों की जनसंख्या की। आप शायद समझी नहीं। मैं किसी का बुरा हाल नहीं होगा, किसी का बुरा हाल नहीं होगा। और जो देश के लिए जरूरी कदम है, जो इस देश के फ्यूचर के लिए जरूरी कदम है, वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर उठाए जाने चाहिए। अदिति जो नशे पत्ते के आदी हैं, अदिति मेरी बात सुन लो, जो नशेों में डूबे हुए हैं, जो आज ग्रोथ जो रेट्स रह गए हैं, जो मुसलमानों की हालत है, उनके हिसाब की बात कर रही हूँ। आप मेरी बात को पूरी समझ लिया करो। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। आपने कहा बहुत बुरा हाल होने वाला है। ना मैम सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनी। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आप पेसिमिस्टिक हैं। सुन लीजिए, मैं नहीं चाहती किसी भी भारतीय का, आप लोग तो हिंदू और मुसलमान के बंधन में बंधे हैं, मैं भारतीयता के बंधन में बंधी हूँ, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगी और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और इस देश के युवाओं पे मुझे भरोसा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, तो किसी का बुरा हाल नहीं होगा। अगर हम सब आशावादी बने तो किसी का बुरा हाल नहीं होगा। When this country can become a superpower that we all dream, मोहन भागवत ने और भी बहुत कुछ कहा, मैम सुनवाते हैं। मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि संघ के खिलाफ जानबूझकर डर का माहौल, नेगेटिव माहौल तैयार किया जा रहा है। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डरा दे, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से। तो यहाँ पर आप क्या सुना आपने, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि संघ के खिलाफ एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। अब्दुल मन्नान, अभी आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये एक इंप्रेशन, ये एक इमेज सेट करने की कोशिश की जाती है कि संघ वाले मारेंगे। ऐसा है कि चाहे मोहन भागवत जी हों चाहे मोदी जी हों, ये टेलीविजन पे वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे बयान देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इनके एक्शन से कभी नहीं पता चलता है कि ये जो है सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि जब इसी टेलीविजन पे नफरती चिंटू बैठते हैं तो जहर से बुझी हुई जबान बोलते हैं, और वो जबान जो है जाहिर है मुसलमानों के दिल में लगती। अब सवाल ये पैदा होता है कि देने वाले कौन है और ये क्या आपने लगा रखा है तब से? सर थोड़ा सा मर्यादित तरीके से बात कर लीजिए, आप दूसरों को सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। मैं किसी का नाम कौन बैठता है, नाम दे रहे हैं, यू आर कॉलिंग पीपल नेम्स, देयर इज नो नीड फॉर दैट, देयर इज नो नीड। अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना मन्नान साहब, तो डेमोक्रेसी में एक बेसिक पॉइंट ये भी होता है, ऑल ऑफ अस नीड नॉट अग्री। अभी 5 लोग हैं ना हम स्क्रीन पे, हम सबको एक ही बात करने की, एक ही सुर में गाने की जरूरत नहीं है। आपके मेरे सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी वाद विवाद कर सकते हैं बिना एक दूसरे को इंसल्ट किए, बिना एक दूसरे को इंसल्ट किए। हाँ तो ठीक है सर, ये अब कौन बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कौन से नफरती डैश क्या है, मैं उस सब में नहीं जाना चाहती। तार्किक तौर पर आप बात कर सकते हैं, उसके लिए मंच दिया है। हाँ तो मुद्दे पर रहिए,
और अब सुनिए, अब जो ने अगला रिएक्शन है वो ध्यान से सुन लीजिए, इस पर रिएक्शन दीजिएगा। मोहन भागवत ने कट्टरता को लेकर ये कहा कि हर तरह की कट्टरता का विरोध होना चाहिए। उदयपुर और अमरावती में जो हुआ उसका मुसलमानों ने विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू भी कट्टरता का विरोध करते रहे हैं। चौकी समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते। जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है। ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है, उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। अब्दुल मन्नान जी क्या कह रहे हैं मोहन भागवत? वो ये कह रहे हैं कि कट्टरता का विरोध हर तरफ से होना चाहिए, हिंदू समाज ये करता है। ये तो मीठी मीठी बात कर ही रहे हैं, लेकिन कट्टरता तो खुद फैला रहा है इनका संघ। सवाल यह है कि उदयपुर की घटना को सबने कंडेम किया कि उदयपुर में गलत हुआ है, और भी जहां जहां अमरावती में जहां जहां हुआ सबने कंडेम किया गलत हुआ है। आपने कितना मामले लिंचिंग को क्रिटिसाइज किया, आपने कितना जो है, मैं तो कह रहा हूं बिल्किस बानो के घर पे अगर गए होते मोहन भागवत तो एक सीधा संदेश जाता कि आप जो है मुस्लिम औरतों का और बलात्कारियों के पक्ष में नहीं हो। लेकिन ये कोरी लफाजी करना, ये कहीं से जो है आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। अभी ये भाजपा के बीजेपी के एमपी कह रहे थे कि साहब जो है एमआईएम तो जो है देश विरोधियों की पार्टी। ये बताओ नाथूराम गोडसे क्या एमआईएम से निकला था? किस विचारधारा से प्रभावित था सर? आप बताओ ना, नाथूराम गोडसे किस विचारधारा से प्रभावित था और कैसे बापू को गोली मार दिया? और किस विचारधारा, क्या वो संघ की विचारधारा से प्रभावित नहीं था? और आज आप हमें समझाने आए हो, हमसे आप हिसाब लेने आए हो? जो जिन लोगों ने, जिन उलमा इकराम ने वो जो है माल्टा जेल में अपनी जान दे दी, उनसे आप हिसाब मांगने आए हो? और तुम्हारा माफी वीर जिसको नाम कहते हो, माफी का 8 लेटर जिसने लिखे, उससे आप हिसाब नहीं मांग रहे? ले लीजिए राकेश सिन्हा। देखिए है, और इस देश में यास्मीन जी ने कहा कि मुसलमान वाला है। देखिए क्या है, जिन शब्दों का जिस तरह से ये प्रयोग करते हैं, चाहे यास्मीन हो ये हो, दोनों को मैं एक ही तराजू पर रख रहा हूँ। क्योंकि बार बार ये लोकतंत्र की बात करते करते वहीं आ जाते कट्टरपंथियों की सुरक्षा में। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिस दिन जनसंख्या का असंतुलन हुआ, क्या धर्म चक्र परिवर्तन आए, संगच्छत्वम संबद्धम, ये शब्द जो संसद में लिखे हुए रह जाएंगे? और अटल बिहारी वाजपेयी की 4 पंक्तियों से मैं इनके अंत करता हूं, जिसको मोहन भागवत जी ने आज बहुत ही स्पष्ट तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से रखा। वाजपेयी जी ने लिखा कि मैंने तो सदा दिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू बनाने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितने मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सशक्त मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू रग रग, हिंदू मेरा परिचय। देखिए वास्तव में पूरे इतिहास में हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति ने अत्याचार और हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया है। इसलिए मैं कहा हिंदू एक जियो कल्चरल कंसेप्ट है। आप इसके साथ आइए। मोहन भागवत जी ने जो संवाद का रास्ता खोला, उस संवाद में शामिल होइए और देश को एक राष्ट्र एक जन के रूप में स्थापित कीजिए। ये अल्पसंख्यक अवधारणा से बाहर आइए। मैं चाहती हूं, बार बार गाली देने से जो है हिंदू राष्ट्र की बात करता है। असदुद्दीन ओवैसी देखिए किसकी बात करते हैं, सुनिए। वैसे नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे इस अंधेरे को दूर करेगा, ये अंधेरा क्या है? फिरका परस्ती का अंधेरा।
नफरत का अंधेरा, इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। तुम एक चिराग जलाओ इन तूफानों में, इन नफरत के तूफानों में, इस चिराग को जलाओ और अपनी रोशनी से तमाम माहौल को मुनव्वर कर दो। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात कर रहे थे अब्दुल मन्नान। बेहतर होता भारत की बात करते। बस मुझे इतना ही कहना था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। खबरें जारी हैं।